हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती। अब फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी को देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि ये कंपनी सही है, ये कंपनी गलत है। उन्हीं टॉपिकों में से एक की बात करते हैं हम आज, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है कि किसी भी कंपनी का उसका टैक्स चुकाने के बाद में कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टैक्स चुकाने के बाद में 3 से अबोव है तो उस कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाता है। अगर किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से बिलो है तो उसे वीक माना जाता है। अगर उसका रेशियो बिलो 1 है तो उस कंपनी को ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी बैंकरप्ट कभी भी हो सकती है, या फिर अपना आप को डिक्लेयर कर सकती है कि हमारे पास दिवालिया हो गई है, हमारे पास देने के लिए अब कुछ नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये सब कुछ चेक करना होता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उन्हीं में हम अपना स्टॉक जो शेयर खरीदने वाले हैं हम उन्हीं कंपनियों में अपना शेयर खरीदें, जिससे हमें आइडिया लगे कि हाँ, ये सही है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को मालूम कैसे करते हैं? उसके लिए हमें एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं हम लोग। उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एबिट बोलते हैं उसे, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये मान लीजिए किसी भी कंपनी का 20 है और टोटल इंटरेस्ट हम एक कंपनी का लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो 5 का ले लेते हैं। तो अगर हम उसका निकालें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है हमारे 20 और टोटल इंटरेस्ट है 5 का। तो हमारा कितना आया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 का। मीन्स उस कंपनी वो अब कंपनी जो XYZ जो भी कंपनी है वो अपने इंटरेस्ट को आराम से पे कर सकती है और उसे हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनियां बोलेंगे। अब ये हमें चेक करना होगा कि कौन सी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या कौन सी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनियां नहीं है। अब ये कहाँ से चेक करेंगे? अगर आपको, या तो आप खुद से कैलकुलेट करके इसे इजीली निकाल सकते हो। ये रिपोर्ट कहाँ मिलेगी? आपको जो एनुअल स्टेटमेंट आता है उसमें ये रिपोर्ट इजीली मिल जाएगी आपको कि कितना किसका इंटरेस्ट रेट अवेलेबल। अगर ये आपको वहाँ से भी चेक नहीं करना, किसी की कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी चेक नहीं करनी, तो मनी कंट्रोल की साइट पे ये इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब वहाँ से मालूम भी हो गई। अब कोई ऐसा भी मालूम करना होता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मान लीजिए 2 कंपनियाँ हैं। अब 2 कंपनियों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसका बढ़ रहा है, किसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हो रहा है लगातार। मीन्स XYZ 2 कंपनियाँ हैं, एक XY और एक YZ, 2 कंपनियाँ हो गई। अब एक XY जो कंपनी है उसका इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियली वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और एक दूसरी YZ कंपनी है, उसका इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यूअसली घट रहा है। तो जिसका इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो वो उतनी ही अच्छी कंपनी मानी जाएगी। मीन्स जितने नंबर ऑफ फिगर में वो आगे जा रहा है, मीन्स 3 से अबोव हो रहा है। और जिसका इंटरेस्ट रेट 3 से बिलो जा रहा है वो उसे उतना ही फाइनेंशियली वीक माना जाएगा और उसको ये माना भी जाएगा कि ये कंपनी आगे जाके इतना अच्छा ग्रोथ नहीं करेगी, या इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, या बिजनेस में उसके में बहुत सारा दिक्कत हो रही है जो उसका इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट उसी का ज़्यादा अच्छा जिसका ज़्यादा पावरफुल होके आ रहा है, और ज़्यादा पावरफुल किसका, जो 3 से अबोव जिसका जा रहा है। हमें उन्हीं कंपनियों में स्टॉक खरीदने चाहिए जिनका इंटरेस्ट रेट 3 से अबोव। So I hope you gain something from this video. Thanks for watching.